सौंदर्यता उनका एक विशेष गुण माना जाता है। भारत के इतिहास में कई ऐसी सौंदर्यवान और रूपवान स्त्रियां दर्ज हैं जो अपनी सौंदर्यता की वजह से देश और दुनिया के इतिहास में आज भी मशहूर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। गौरव गाथा में आज हम आपको बताएंगे रानी रूपमती की ऐतिहासिक प्रेम गाथा। नर्मदा के उत्तर में बसा मांडू, जहां के अंतिम स्वतंत्र शासक बाज बहादुर थे, और उसी राज्य में एक किसान की पुत्री रूपमती रहा करती थी। रूपमती, जैसा नाम वैसा ही रूप और वैसी ही सुंदर आवाज। रूपमती के सौंदर्य और उनकी मीठी आवाज के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। जब मांडू के शासक बाज बहादुर ने रूपमती के बारे में सुना तो उन्होंने भी रूपमती से मिलने की इच्छा जाहिर की और उन्हें अपने महल बुलवा लिया। इसके बाद जब उन्होंने रूपमती को देखा, उनकी सुंदर आवाज को सुना, तो बाज बहादुर उन पर इतने मोहित हो गए कि उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी परवान चढ़ने लगी, लेकिन इधर रानी रूपमती के चर्चे कम नहीं हुए और रानी रूपमती के सौंदर्य और मीठी आवाज की चर्चा जब शहंशाह अकबर तक पहुंची तो अकबर ने रानी रूपमती से मिलने की इच्छा जाहिर की और उन्होंने बाज बहादुर को एक पत्र भिजवा दिया। इस पत्र में लिखा था कि रानी रूपमती को हमारे महल भिजवा दिया जाए। ये पत्र पढ़कर बाज बहादुर को बहुत अधिक क्रोध आया और उन्होंने भी एक ऐसा ही पत्र अकबर को लिखकर भेज दिया जिसमें लिखा था कि अकबर, तुम अपनी रानी को हमारे महल भेज दो। अकबर को अपने पत्र का ऐसा जवाब पढ़कर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बाज बहादुर से बदला लेने की ठान ली। उन्होंने अपने सिपहसालार आदम खां को निर्देश दिया कि मालवा पर आक्रमण किया जाए। आदम खां ने अपनी विशाल सेना के साथ मालवा पर आक्रमण किया। इधर बाज बहादुर ने भी अपनी सेना के साथ पूरे साहस, पूरी निष्ठा के साथ इस विशाल सेना का सामना किया, लेकिन आदम खां की विशाल सेना के आगे बाज बहादुर की सेना छोटी हो गई और आदम खां ने विजय प्राप्त कर बाज बहादुर को बंदी बना लिया और अपने राज्य ले आए। इधर अकबर ने रानी रूपमती को भी लाने का निर्देश दे दिया था। जब रानी रूपमती को इस बात का पता चला तो उन्होंने सोचा कि अकबर के पास जाने से अच्छा है कि मैं मौत को गले लगा लूं, और ऐसा सोचकर उन्होंने हीरा निकल लिया और रानी रूपमती की मौत हो गई। अकबर को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत अधिक दुख हुआ। पछतावे की आग में जलता हुआ अकबर जल तो रहा ही था, लेकिन साथ ही उसने बाज बहादुर को रिहा भी कर दिया। इधर बाज बहादुर जब अपने राज्य वापस पहुंचे और रानी रूपमती की मौत की खबर सुनी तो वे उनकी मजार पर गए और सिर पटक पटक कर वहीं अपने प्राण त्याग दिए। इधर जब बाज बहादुर की मौत की खबर भी अकबर ने सुनी तो वो पछतावे की आग में जलता रहा। उसे बहुत अधिक दुख हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस पछतावे के साथ ही उसने मालवा में आकर दोनों की मजार बनवाई और साथ ही बाज बहादुर की मजार पर लिखवाया आशिक ए सादिक और साथ ही रानी रूपमती की मजार पर लिखवाया शहीद ए वफा, और ऐसा कर कर उसने अपना पछतावा पूरा किया। जब बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम गाथा समाप्त हो गई, इधर अकबर भी पछतावे की आग में जलता रहा। बहुत छोटी सी थी ये गाथा, लेकिन आज भी इतिहास में दर्ज है। मांडू में आज भी जब पर्यटक जाते हैं तो वहाँ की पहाड़ियों में नर्मदा नदी के किनारे यानी कि मांडू की पहाड़ियों में आज भी उनकी प्रेम गाथा गूंजती है और दर्शक आज भी रानी रूपमती की प्रेम गाथा को याद करते हैं और उनकी चर्चा करते हैं। गौरव गाथा में फिलहाल इतना ही। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।